आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ये दिक्कतें आती हैं जब भी उनके बच्चे के खाने की बात आती है। बच्चा खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं खाता है और दूसरी चीज क्या है कि बच्चा जब खाता भी है तो उसको एक तकलीफ ये होती है कि उसको कड़ी कड़ी पॉटी होती है। तो आपके बच्चे को क्या इनपुट जा रहा है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे का डाइजेशन प्रॉपर होना भी जरूरी है, क्योंकि जो फूड आप दे रहे हैं उसका सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के फूड आइटम आप खिला रही हैं और साथ ही साथ किस तरह की आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज करा रही हैं। क्योंकि अगर बच्चे को कड़ी पॉटी आती है तो ये दोनों ही फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ऐसी कौन सी चीजें दूं जिससे कि बच्चे का पेट ठीक हो, क्योंकि बार बार ये कड़ी पॉटी, बहुत सारे बच्चे 2 दिन 3 दिन पे पॉटी करते हैं और वो भी इतनी कड़ी होती है, घर पे एक टेंस वाला माहौल हो जाता है कि बच्चे को पॉटी नहीं हो रही है। ब्लीडिंग भी बहुत सारे बच्चे को हो जाती है, वो बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्ट में आपको बहुत ज्यादा रेडनेस भी महसूस होती है, रैशेज भी होते हैं और ये काफी ज्यादा दुख भरा माहौल होता है। बच्चा बार बार कोशिशें कर रहा है, उसको पॉटी नहीं हो रही है, चीख रहा है, रो रहा है, तो माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बच्चे को क्या फूड खिला रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। जितना ज्यादा से ज्यादा आपको फाइबर लेना है, जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त चीजें दें, जैसे कि फ्रूट्स आप दे सकते हैं, वेजिटेबल दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, बार्ली दे सकते हैं, जो नॉर्मल जो होल व्हीट होता है वो भी आप बच्चे को दलिया के रूप में दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे की डाइजेशन अच्छी हो सके। दूसरी चीज है, पानी का इंटेक आपको अच्छा रखना है। गर्मियां बहुत ज्यादा पीक पे हैं और गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा पानी का डिटोरिएशन होता है, बॉडी से पानी सूखती है, तो आपके बच्चे को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखना जरूरी है। आप चाहे तो बच्चे को तरह तरह के जूसेस भी दे सकते हैं, जो फ्रूट के जूसेस होते हैं, मार्केट के बजाय आप घर पे ही फ्रेशली उसको निकालें, या फिर नॉर्मल बच्चे को फ्रूट खिलाने की आदत रखें, क्योंकि उससे बच्चे को अच्छी फाइबर जाती हैं, जो रफेज होता है वो बच्चे के पेट में जाता है तो अच्छी तरह से डाइजेशन भी होता है। तो आप बच्चे को नॉर्मल फ्रूट खिलाइए, पानी पिलाइए, शिकंजी पिलाइए, नारियल पानी भी दे सकते हैं। पानी के इंटेक को अच्छा रखिए तो आपके बच्चे की डाइजेशन काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तीसरी चीज है कि आप बच्चे को किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करा रही हैं। अब फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे 1 साल का है, जहां पर वो थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया है, उसकी थोड़ी सी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, लेकिन स्टिल आपको मालिश के दौरान बच्चे को हल्की फुल्की एक्सरसाइज करानी है, टमी टाइम देना है, बच्चे के साथ प्ले करना है, थोड़ा सा उसको एक्टिव बनाना है, जिससे उसका डाइजेशन काफी अच्छा इंप्रूव हो सके। अगर आपका बच्चा दौड़ता है, भागता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करने वाला हो गया है, तो उसको घर पर भी बिल्कुल ना बैठाइए। चाहे आप कामों में बिजी हो तो आप सोचिएगा कि चलो फोन दे देती हूँ, चलो टीवी दे देती हूँ। बच्चा एक जगह पर अगर बहुत देर तक बैठा हुआ है तो उसकी डाइजेशन गड़बड़ होगी ही होगी। तो बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप करा सकती हैं, आपको लगेगा गर्मी की छुट्टी हो गई है, अब फिजिकल एक्टिविटीज क्या हो सकती है, इंडोर गेम्स हो सकते हैं, तो इंडोर गेम में ही ऐसे ऐसे गेम्स खिलाइए जहां पर बच्चे की ओवरऑल जो उसकी बॉडी की मूवमेंट हो रही हो। अगर आप बच्चे को थोड़ी क्लीनिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं तो क्लीनिंग की दीजिए, थोड़ा सा उनको कुछ ऐसे एक्टिविटीज करा दीजिए, हल्की फुल्की योगा, बच्चों के जो योगा होते हैं, छोटे छोटे से आसन होते हैं, बच्चे काफी खुशी खुशी करते हैं। आप चाहे तो उसको फोन पे बोल रही हूँ मैं, टीवी पे बड़े स्क्रीन में आप लगा दीजिए, आराम से बच्चा देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, बच्चे की डाइजेशन अपने आप इंप्रूव होगी। तो आप ये एफर्ट करके देख लीजिए। लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम है, जो आपका बच्चा फेस कर रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो ऐसे केस में जरूरी है कि आप बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें। वहां पर आप कोशिश करें कि हींग का पानी या अजवाइन का पानी लगातार बच्चे को पिलाएं। अगर आपका बच्चा पॉटी के सीट में बैठा हुआ है, उसको ब्लीडिंग भी आ रही है, तो उस ब्लीडिंग से आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। और कोशिश करें कि जो नारियल का तेल है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। आप नारियल का तेल बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे आप उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर दें। आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद आपके बच्चे को पॉटी हो गई है। लेकिन चौथी चीज, जो कि आपके बच्चे को हार्ड पॉटी आने की समस्या है, तो एक चीज मैं आपको और भी बोलूंगी, जिसका उपयोग आपको रात में सोने के टाइम पे करना है। बच्चे को जब अगर आप बेड टाइम पे मिल्क देती हैं, उस मिल्क में आपको 2 से 3 बूंद बादाम रोगन का मिलाना है। बादाम रोगन बहुत ज्यादा हेल्दी है, जो ओरिजिनल जो बादाम का तेल आता है उसको आपको लेना है सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप। मतलब अगर आपका बच्चा छोटा 1 साल का है, 2 साल का है, तो 1 से 2 ड्रॉप बहुत ज्यादा है, और 3-4 साल का भी है तो आप 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं। बस उसको मिक्स करिए, दूध में मिलाइए और बच्चे को पीने के लिए दे दीजिए। आप देखिएगा कि बच्चे की जो
मुंह में मोशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा लैक्सेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि जो आप अगर दवाइयाँ लेती हैं जैसे कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से, तो वही काम लैक्सेटिव भी करते हैं। तो जो नेचुरल तरीके से अगर ऑयलिंग अगर आप बच्चे को देते हैं तो उसकी बॉवल क्लियर होती है और बच्चे को आराम से पॉटी हो सकती है। रही बात कि अगर तुरंत बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपको वो उसका दिमाग पॉटी से हटाना पड़ेगा। उसको प्रेशर बन भी रहा है तो कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर सकती हैं। आप चाहे तो गर्म टब में, जैसे कि गर्म पानी का जो टब होता है उसमें आप बच्चे को थोड़ी देर बैठा दें, थोड़ा सा प्ले कर ले, थोड़ा उसके माइंड को थोड़ा सा डेविएट करें। तो ये जो पेट में जो आपके बच्चे को दिक्कतें हो रही हैं उस टाइम पे भी बच्चा हल्का सा रिलैक्स फील करेगा। अजवाइन का पानी आप दे ही रही हैं, आप हींग का पानी बच्चे को दे रही हैं, पेट पे उसकी हींग के मालिश भी कर लीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो हल्की फुल्की वहां पर पैर की मूवमेंट एक्सरसाइज के रूप में आप कराएं। आप देखिएगा कि आधे से 1 घंटे के अंदर ही अंदर बच्चा अच्छी तरह से पॉटी कर देगा। और जब बच्चा पॉटी करता है बहुत दिनों के बाद तो वो मे बी ज्यादा करेगा, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज्यादा पॉटी करता है तो उस टाइम पे माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। तो एक्स्ट्रा डायपर वगैरह भी ले रहे, और जैसे आपको मान लीजिए बाहर जाना है तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करके चलनी है कि एक्स्ट्रा आप डायपर रख लीजिए, पेपर रख लीजिए, कुछ पानी साबुन वगैरह चीज़ ले लीजिए आप इस तरह से कि उसकी क्लीनिंग जो होगी पॉटी की वो मेसी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप चले गए गाड़ी पे बहुत ही ज़्यादा फैलाव हो गया तो उससे आप पैनिक हो जाओगे और भी ज़्यादा आप भी घबराओगे। तो इससे बेहतर है कि आप एक्स्ट्रा जो उसके पेयर होते हैं क्लोथ्स के वो भी आप रखें। इससे भी बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी परेशान नहीं होते हैं। और रही जहाँ तक बात कि बच्चे का ध्यान वहाँ से हटाना है, अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा 3-4 साल का है, ये हार्ड पॉटी की समस्या हो गई, बच्चे को थोड़ा सा आप डिफरेंट चीज़ें करा दीजिए। आप उनको बाहर थोड़ा सा घुमाने ले जाइए, थोड़ा उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिला दीजिए जो अच्छी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, उनके पसंद की भी है। तो जब उनका माइंड डिवेट होगा तो बच्चा खुद ब खुद आधे से 1 घंटे के बाद अपने आप जब उसको प्रेशर बनेगा, और ये सारे उपाय भी आपको साथ साथ करने हैं ताकि बच्चे को लैक्सेटिव इफेक्ट आएगा और बच्चे को इजीली पॉटी आराम से आधे से 1 घंटे में हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और बच्चा अगर रोता भी है तो परेशानी माँ बाप को होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है अगर बच्चा तकलीफ में होता है तो, लेकिन वहाँ पर अपने दिल को मजबूत करने की ज़रूरत है और उसके डाइट में चेंजेस करने की आवश्यकता है। आप देखिएगा कि बच्चे को ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन स्टिल अगर बार बार लगातार अगर बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।